देश में फैली कोरोना महामारी को लेकर हर तरफ सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। कुछ गांवों के अंदर जहां आवश्यकता होती है वहां सामाजिक संगठनों के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जरूरतमंदों के लिए भोजन पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रवासी बंधु जो बड़ी संख्या में राजस्थान से बाहर गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में है, उसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लगातार लोग संपर्क में हैं, उनसे वार्ता हो रही है। ऐसे में आज हमारे साथ सांचौर के पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी है। हम उनसे बात करेंगे कि उनकी प्रवासियों से किस तरीके से वार्ता हुई है, फिलहाल किस तरीके के हालात है, यहाँ आने को लेकर किस तरीके की उत्सुकता दिखा रहे हैं। ऐसे में इनकी ओर से उन लोगों को क्या अपील की जा रही है। सर, किस तरीके की जो आपसे बात हुई है प्रवासियों से, उन लोगों का क्या मैसेज है, उनकी क्या डिमांड है अभी? नहीं, उनकी डिमांड काफी लोगों का मेरे पास भिन्न भिन्न राज्यों से टेलीफोन आते हैं प्रवासी बंधुओं के, और कईयों के समस्या तो रहने की है, कईयों के छोटी मोटी समस्या खाने पीने की है, और अमूमन सबकी मंशा ये है कि हमें हमारे प्रदेश में लाया जाए। अब जैसे पूरे देश में जो स्थिति आज बनी हुई है उससे आप भी वाकिफ है, और उनको मतलब इस तरह से तो कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर हमने उनको कहा भाई अगर आपको वहाँ कोई रहने करने की अव्यवस्था हो, खाने पीने की अव्यवस्था हो, तो हम आपको कहीं से भी संपर्क करके और हमारे संपर्क सूत्रों से आपको मदद कर सकते हैं। और वो लोग कह भी रहे हैं कि साहब खाने पीने की तो तब तक तो अभी तक तो हमारे पास व्यवस्था थी, लेकिन अभी अगर ज्यादा दिन और खींच गए तो हमारे लिए तकलीफ होगी। ये व्यवस्था है, अब आज की जो परिस्थिति है उसमें तो उनको लाना तो संभव मुझे नहीं लगता। मैंने प्रशासन से भी बात की है। कल आपकी किसी बड़े अधिकारी से भी बात हुई थी, क्या चर्चा हुई? वो जो राजस्थान सरकार ने जिनको मतलब स्टेट वाइज जिनको जवाबदारी सौंपी है, जो हमारे आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया है पर्टिकुलर प्रत्येक राज्य के लिए, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट पॉसिबल। वहां उनको अगर रहने करने की, खाने पीने की, सामान की कोई व्यवस्था हो तो हम वहां के अधिकारियों से संपर्क करके उनको हम मदद करने में सक्षम हो पाएंगे, वरना आने जाने की व्यवस्था में तो अभी हमें कुछ कहना ठीक नहीं होगा। वहाँ पर भी अपने जो राजस्थानी बंधु है वो अगर कहीं कोई दिक्कत है तो किस तरीके की हर संभव उनको मदद पहुंचाने को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उनसे भी कोई बात हुई कि सामाजिक संगठन वहाँ पर काम नहीं, सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर पर काम कर भी रहे हैं, और आपस में काफी अपने प्रवासी लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक दूसरे के सुख दुख में वो अपनी भागीदारी अपने स्तर पर तो निभा रहे हैं। लेकिन उनको सबको जल्दी है यहाँ गाँव आने की। अब वो गांव आने के लिए अभी हमारे पास या सरकार के पास जो नियम कानून के तहत है उसी में अपन कर पा रहे हैं, उसमें उसके ऊपर तो अपन भी कुछ नहीं कर पा रहे। आपकी ओर से क्या संदेश दिया जाएगा कि आप घरों में रहे, किस तरीके की? नहीं, हमने उनको कहा भाई जब तक इतने दिन आपने जैसे तैसे भी निकाल दिए हैं तो वो हमारी कर्म भूमि है जहां हम व्यापार करते हैं, व्यवस्था करते हैं, 12 मास रहते हैं, तो इतने दिन निकाल दिए तो 10-5 दिन और निकालो, और हिम्मत रख के इन दिनों को जैसे तैसे पास करो, और उसके बाद जैसे ही सुविधा होगी आप सब राजस्थान में आ जाना। दूसरी बात करें सर, आपके क्षेत्र सांचौर की बात करें, सांचौर के नेहड़ क्षेत्र के कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें बताया जा रहा है कि पानी की दिक्कत है। उस संबंध में आपकी किस तरीके से अधिकारियों से वार्ता हुई है? रियल में क्या हालात है? नहीं, रियल में अभी वर्तमान में वहाँ नेहड़ पर्टिकुलर नेहड़ क्षेत्र में पानी की वास्तव में विकट समस्या है। इस बात को सारे जानते हैं, सारा तहसील जानती है, और मैं तो वैसे हमेशा प्रत्येक गाँव डाणी में पिछले 30 साल से घूम रहा हूँ। उस क्षेत्र में पीएचडी के डिपार्टमेंट की तरफ से पानी की सप्लाई की कोई व्यवस्था पिछले कई सालों से नहीं है, और वो लोग अगर जिस साल ज्यादा बारिश होती है उस साल तो कम से कम उनके वो कच्ची बेरियों से व्यवस्था चलाते हैं, और बाद में नर्मदा आने के बाद में सीजन के टाइम में तो वो लोग वितरिकाओं में पानी देते हैं, तो उनसे वो लोग काम चला लेते हैं। लेकिन अभी नर्मदा की वितरिकाएं पूरी की पूरी बंद है, और आज की स्थिति में वहाँ पशुओं के, गायों के, बछड़ों के, गाय भैंस के लिए और लोगों के लिए पानी की विकट समस्या है। इस बारे में मैंने माननीय हमारे जिला कलेक्टर महोदय से लिखित में भी रिक्वेस्ट की थी, और मैंने कल दूरभाष से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी व्यवस्था के बारे में क्या संभव हो सकता है, क्या जल्दी हो सकता है, वो मैं दिखवाता हूँ। ये थे हमारे साथ सांचौर के पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी। उन्होंने प्रवासी बंधुओं को जहां तक हो सके अपने घरों में रह करके वैकल्पिक तौर पर वहां पर रहने के लिए उन्होंने आह्वान किया। साथ ही ये कहा है कि जहां तक ट्रांसपोर्टेशन चालू नहीं हो उस वक्त तक वहां पर रहना ही उचित रहेगा। साथ ही सांचौर क्षेत्र के नेहड़ के कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की विकट समस्या बनी हुई है। ऐसे में उनके द्वारा जिला कलेक्टर से वार्ता करने के बाद गांव के अंदर पानी की व्यवस्था करवाने की भी मांग की है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सांचौर
क्षेत्र के जिन गांवों में पानी की दिक्कत है उसमें प्रशासन गंभीरता दिखाए और जहां तक हो सके आम जन तक पानी की जो उपलब्धता है वो जारी करवाई जाए, क्योंकि कोरोना जैसी भयंकर महामारी के अंदर पानी जैसी विकट समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसे में जो ग्रामीण तबके से रहने वाले लोग हैं उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्याम बिश्नोई, जी मीडिया, जालौर।